चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इंडिया का ग्राउंड ब्रेकिंग सोलर मिशन आदित्य L1 और इसका जो स्टार पेलोड है VELC। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सूरज को इतना करीब से स्टडी करना ज़रूरी ही क्यों है। देखिए, ये सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की बात नहीं है। सन की जो एक्टिविटी होती है, जैसे सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस, जिसे हम CMEs भी कहते हैं, वो सीधा हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यहाँ तक कि अर्थ पर हमारे पावर ग्रिड्स को भी इफेक्ट करती है। तो इसको समझना हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए इसरो ने तैयार किया है आदित्य L1 मिशन। ये इंडिया का बिल्कुल पहला डेडिकेटेड मिशन है जो सिर्फ सन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। सोच के देखिए, हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए कितना बड़ा माइलस्टोन है ये। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी कहाँ से? ये होगी अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर एक खास जगह से, जिसे हम कहते हैं लग्रांज पॉइंट 1 यानी L1। अब इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ से हमें सूरज का एक कंटिन्यूअस बिना किसी रुकावट के व्यू मिलता है, कोई क्लिप्स कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन के असली हीरो की। देखिए, आदित्य L1 में इंस्ट्रूमेंट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन इसका जो प्राइमरी पेलोड है, पूरे ऑपरेशन का दिल, वो है VELC। तो आखिर ये VELC है क्या? वेल का फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, और सबसे गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसे बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA ने अपने होसाकोटे कर्नाटका वाले कैंपस में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंस्टीट्यूशन का नाम और लोकेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो आखिर वेल्स में ऐसा क्या खास है? ऐसी क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो इसे दुनिया भर की दूसरी सोलर ऑब्जर्वेटरी से अलग बनाती हैं? चलिए इसकी कैपेबिलिटीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बेसिकली वेल्क एक इंटरनली ओकल्टेड कोरोनोग्राफ है। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये सन की जो ब्राइट डिस्क है ना, उसे ब्लॉक करके एक आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण यानी आर्टिफिशियल इक्लिप्स क्रिएट करता है। इससे क्या होता है? इससे ये सन के आसपास की जो हल्की सी एटमॉस्फेयर है, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसको बहुत क्लियरली स्टडी कर पाता है। और मजेदार बात यह है कि ये एक साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। तो वो 3 फंक्शंस क्या हैं? पहला है इमेजिंग यानी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेना, सिंपल। दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें ये कोरोना से आ रही लाइट को उसके अलग अलग कलर्स में ब्रेक करता है ताकि उसका टेम्परेचर और केमिकल कॉम्पोजिशन समझ सके। और तीसरा है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री। ये हमें कोरोना की मैग्नेटिक फील्ड्स को मैप करने में हेल्प करता है। और इन तीनों चीज़ों को एक ही टाइम पर कर पाना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन वेल्स का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, इसका सबसे बड़ा फीचर उसकी इमेजिंग कैपेबिलिटी है। ये सन के कोरोना को इतना करीब से ऑब्जर्व कर सकता है जितना आज तक कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं कर पाया। कितना करीब? सोच सकते हैं आप? ये नंबर है 1.05 सोलर रेडियाई। इसका मतलब है कि ये सन की सरफेस के बहुत ही ज़्यादा पास से कोरोना की इमेजिंग शुरू कर सकता है। इससे हमें ऐसी डिटेल्स मिलेंगी जो पहले कभी नहीं मिली। ये साइंटिस्ट को कोरोना के राज खोलने में हेल्प करेगा और साथ ही इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ में एक बहुत बड़ी छलांग, अ ह्यूज लीप दिखाता है। तो हमने देख लिया कि VLSC क्या कर सकता है। अब ये देखते हैं कि इसरो इन कैपेबिलिटीज से आखिर अचीव क्या करना चाहता है। इस मिशन का असली मकसद क्या है? ये रहें इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, और हाँ, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, सोलर कोरोना की डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करना। दूसरा, कोरोना का टेम्परेचर, उसके प्लाज्मा की वेलोसिटी और डेंसिटी को स्टडी करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोनल मास इजेक्शंस यानी CMEs और सोलर विंड को मॉनिटर करना, क्योंकि यही हमारे स्पेस वेदर के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। और इस मिशन की अहमियत सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी है। हमारे इंडियन साइंटिस्ट पहले से ही नासा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि CMEs को बेहतर तरीके से समझ सकें, VLC जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। सोच के देखिए, ये इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कितने गर्व की बात है। चलिए अब पूरे टॉपिक को आपकी एग्जाम्स के लिए रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले आदित्य L1 मिशन। याद रखिए, ये इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिससे इंडिया एक एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल हो गया है। फिर है इसका वेंटेज पॉइंट L1, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इसे सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। नेक्स्ट,
VELC पेलोड। ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जिसे III कर्नाटका ने बनाया है। ये हमारी इंडिजिनस साइंटिफिक कैपेबिलिटी को दिखाता है। इसकी की कैपेबिलिटी क्या है? कोरोना की इमेजिंग करना 1.05 सोलर रेडियाई पर। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। और आखिर में मेन ऑब्जेक्टिव, ये सोलर कोरोना, CMEs और सोलर विंड को स्टडी करेगा, जो हमारे सैटेलाइट्स जैसे स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी मानिए तो ये टेबल आपके रिवीजन नोट्स का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल बच जाता है, VLEC की इस अनोखी नज़र से हम सूरज के कौन से नए राज खोल पाएंगे? क्या हम फाइनली कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, आदित्य L1 और VLEC सोलर साइंस में एक नए युग की शुरुआत है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।